यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो प्लांट के अंदर अल्टर करते हैं, बदलाव करते हैं कि किनके बढ़ने और घटने से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता है या घटता है। जो आपने यहाँ पर पढ़ा कि ये एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहर के फैक्टर्स हैं और ये वाले इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट का रेट ट्रांसपिरेशन का बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन एक्चुअली प्लांट के लिए एक लॉस केस है। ठीक है, केस ऑफ क्या है? ठीक है, लॉस है, यानी वहां क्या होता है, प्लांट को एक लॉस का सामना करना पड़ता है। तो वो चाहेगा प्लांट जो है वो चाहेगा कि प्लांट ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक है, या रिड्यूस हो जाता। कैसे कर सकता बेटा? शंकन स्टोमेटा। नॉर्मली आप देखते हो स्टोमेटा एक ऐसे पोर है, ठीक है बच्चा, दिख रहा है आपको? नॉर्मली स्टोमेटा कैसे पोर होती है ना, ठीक है, बट अब इसके ओरिफिस को श्रंकन कर दिया जाए, ऐसे रिड्यूस कर दिया जाए सरफेस का। ठीक है, कम सरफेस ओपन हो, इतना ही सरफेस ओपन हो, यानी स्टोमेटा श्रंक हो जाए। तो उससे क्या होगा? वाटर लॉस कम होगा, ज्यादा होगा? ठीक है, जो स्टोमेटा इतना था, जैसे आप खुद सोचो, अगर आपका कोई टैप है जिसका डायमीटर इतना है और कोई टैप है उसका डायमीटर इतना है, तो किससे ज्यादा वाटर निकलेगा? जिसका डायमीटर ज्यादा होगा या कम होगा? बस वही चीज है, अगर स्टोमेटा का डायमीटर यानी शंकन कर दिया जाए, श्रिंक हो जाए स्टोमेटा, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा बच्चे? यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा ना, तो ये रिड्यूस करने के लिए है। ठीक है, दूसरा लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की नंबर लेस कर दी जाए तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ऑब्वियस सी बात है, स्टोमेटा नंबर लेस हो जाएगी, देन अगेन द ट्रांसपिरेशन विल रिड्यूस। नैरो लीफ, मैंने कल आपको बताया था, जितना ब्रॉड सरफेस उतना ज्यादा टेम्परेचर या लाइट का इंपैक्ट। ठीक है, उतना ज्यादा इंपैक्ट, सही है सर? नो? जितना नैरो लीफ का सरफेस, लाइक इस तरह से थॉर्न शेप में जो स्पाइन्स बन जाती हैं प्लांट में, देखा ना कैक्टस में स्पाइन्स होती हैं, लीफ फोल्ड हो जाती है, स्पाइन बन जाती है। तो जितना रिड्यूस सरफेस उतना क्या होगा? लेस ट्रांसपिरेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू स्पाइन, लीफ किस में कन्वर्ट हो गई? स्पाइन में। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, यानी लीफ का सरफेस या तो कम कर दो। सरफेस दो तरीके से कम किया सकता है, या तो स्पाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके, या देखा होगा लीफ कर रोल हो जाती है इस तरह से, देखा है लीफ में रोलिंग होती है इस तरह से, देखा है, रोल हो जाएगी या ट्विस्ट हो जाएगी इस तरह से, है ना? तो ट्विस्टिंग या रोलिंग ऑफ लीफ से भी नैरो सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। बात समझे बच्चा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, उसके अलावा बेटा होता है आपका थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल जितनी थिक होगी भाई, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, दिस इज योर अपर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके ऊपर एक सिंगल लेयर पर लगा दो क्यूटिकल की, अब इसी लेयर को थिक कर दो, इस लेयर को आप थिक कर दीजिए। जितना थिक लेयर होगा उतना ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो दीज आर द अडेप्टेशन विच आर फॉलोड बाय प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अंडरस्टूड बच्चा? सर जो क्यूटिकल वाली लेयर होती है उस पर तो ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो उसको थिक करने से क्या मतलब? नहीं बेटा, क्यूटिकल लेयर अगर बहुत फाइन होगी, बहुत थिन होगी, तो कुछ ना कुछ वाटर तो फिल्टर हो जाएगा ना यहाँ से, कुछ बहुत लिटिल अमाउंट में। इसीलिए कहते हैं ना क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन बहुत लीस्ट होता है। ठीक है, और सर लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये तो सर प्लांट की कंट्रोल में है ही नहीं। कंट्रोल पे है नहीं, लेकिन अडेप्टेशन पे तो है ना। जैसे आप जेरोफिटिक प्लांट्स अगर देखोगे तो उनके स्टोमेटा लीस्ट होंगे ना। जैसे आप देखते हो कि जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी वुडी स्टेम नहीं होती, उनकी स्टेम फ्लैशी होती है, और वहां पे क्या करता है बेटा, वो वाटर फिल करता है, इसीलिए उनकी स्टेम फ्लैशी होती है। आपने देखा होगा, डिस्कवरी देखते होगे तो बेयर ग्रिल्स जाते हैं, देखा होगा जेरोफिटिक प्लांट्स में कैक्टस में बीज से अलग करके वो सेंटर वाला पोर्शन, उसमें वाटर होता है स्टोर, तो उससे कहते हैं वाटर आप पी सकते हैं। सुना है, देखा होगा आपने उसको?
तो वो क्या है एक्चुअली, जितने भी आपके जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है बेटा वो कैसी होती है, फ्लैशी होती है, नॉट वुडी। अगर वुडी स्टेम होती है तो वो ड्राई रहती, लेकिन फ्लैशी स्टेम जो होती है, फ्लैशी मतलब गूदे वाली, जैसे मैंगो होता है आपका, फ्लैशी स्टेम होगा तो उनके फाइबर के बीच में वाटर स्टक कर जाएगा और उसी से वो अपने वाटर की जो स्कैर्सिटी उसको ओवरकम कर पाएगा, क्योंकि अब जेरोफिटिक एरियाज में बहुत टाइम तक के वाटर नहीं मिल सकता ना उनको। और उसमें एक स्पेशल अडेप्टेशन भी होता है, उनकी जो रूट होती है बहुत डीप होती है सॉइल में, ताकि उनको बहुत अंदर से वाटर लाना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस यस पक्का? आपने क्लास 6 में एक Yes. टॉपिक पढ़ा होगा अडेप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, हैबिटेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपका 3 अडेप्टेशन दिया है, एक एक्वेटिक अडेप्टेशन, एक आपका टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन और एक आपका ये वाला जेरोफिटिक अडेप्टेशन, Yeah. डेजर्ट वाला। ठीक है, डेजर्ट वाला दिया गया है। तो डेजर्ट वाले में जैसे आपको एनिमल और प्लांट के 2 एग्जांपल दिए हैं, एनिमल में आपको कैमल दिया गया है और प्लांट में आपको कैक्टस दिया गया है। तो कैक्टस में बताया है कि लीफ ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए अपनी लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है, उसकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी हो जाती है, उसकी जो रूट होती है वो डीप इन द सॉइल हो गया कि मैक्सिमम सर वाटर अपने ला आप सकता। कैसे कर देता है? बच्चा जिस जगह रहोगे उस जगह के लिए अपने बॉडी को अडेप्ट करोगे ना सर प्लांट भी कर देगा? भैया, जितना बेटा लिविंग होगा सारा करेगा, जो भी लिविंग होगा वो सारा अडेप्ट करेगा, जो अडेप्ट नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है बेटा, या वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग सिचुएशन देन यू आर नॉन लिविंग, अंडरस्टूड? यस सर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सो वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस। लाइक बाहर आपका कोविड की सिचुएशन आई तो जो इंसान बहुत सारा बाहर रहता था उसने घर के अंदर रहना समझ अपने आप को सोचा कि हाँ घर के अंदर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, तो ये हमारी अडेप्टेशन ही तो है। यस सर। ठीक है, जो इंसान डेली बाहर का खाना खाता था, फास्ट फूड खाता था, आज घर का खाना खा रहा है केवल, अब पूरे लगभग 1-1.5 साल से खा रहा है, उसने बहुत ज्यादा बाहर से चीजें नहीं डिमांड करी, तो हुआ नहीं अडेप्टेशन हमारा। तो मतलब लिविंग को लिविंग रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर अडेप्टेशन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा वहां पर। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई? सर हाँ बच्चा बताइए। सर जो क्यूटिकल होता है वो लीफ के ऊपर वाला थिक लेयर होता है ना? बेटा क्यूटिकल हमेशा अपर एपिडर्मिस की एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जो डेसिकेशन से रोकती है, यानी वाटर लॉस से रोकती है। ठीक है, लेकिन जब यही लेयर बहुत फाइन होती, पतली होती, तो कुछ वाटर बाहर चला जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। आदिति, Yes, समृद्धि, अर्पिता, जागृति, सामिया, एवरीवन, अर्चिता, अर्चिता श्रीवास्तव, अंडरस्टूड बेटा? अनन्या? यस सर। ओके बच्चा। सर हाँ बच्चा। मुझे सनकेन स्टोमेटा नहीं समझ रहा है। अरे सर, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक नॉर्मल टैप है जिसका डायमीटर ये है, ठीक है, एक टैप है इसका डायमीटर ये है, तो अब बताओ ऐसे टैप है दोनों के, आपने ऊपर से ओपन कर दिया है, वाटर ज्यादा किसमें से निकलेगा? सर जिसका वो ब्रॉडर होगा। बस ऑब्वियस ही बात है, तो स्टोमेटा शंकन कर लो, शंकन मतलब छोटा कर लो, श्रिंक कर लो उसको। ठीक है, तो जितना Okay. छोटा स्टोमेटा उतना कम वाटर लॉस। क्लियर? यस ठीक है, तो ये स्लाइड समझ आई बच्चा सबको? कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको? नोट हो गया होगा सबका ये चीज? कोई दिक्कत नहीं? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब आता है बेटा गटेशन। तो होपफुली आपको ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन याद होगी सबको, है ना? यस सर। सो हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सर जय वर्मा विल टेल मी। जय सर लॉस ऑफ वाटर। बेटा पूरी बताइए। द प्रोसेस। हाई कंसंट्रेशन। अरे सर, कैन आई ओके अर्चिता, ओके अर्चिता। the process by which plants lose water in the form of vapor from the aerial part. अरे धीरे धीरे बेटा, मैं लिखना भी एक्सेस है। वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सर एक्सेस एक्सेस वाटर excess water in the form of water vapor from
The aerial part. special leaf pore And aerial part. known as Haida thoughts at the बेटा एक सेकेंड at the leaf margin in the form of Droplet, water droplets. water droplets. तो ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है गटेशन की, इज नोन एज गटेशन. देखिए ट्रांसपिरेशन और गटेशन में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है आपके में, तो आप डिफरेंस क्या लिख सकते हो, तो दो डिफरेंस निकल के आ रहे हैं. एक तो कहाँ से होता है, प्लेस के बेसिस पे, और दूसरा फॉर्म के बेसिस पे. तो प्लेस के बेसिस पे अगर ट्रांसपिरेशन बताया जाए तो मेनली आपका स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा हो गया, क्यूटिकल हो गया या लेंटिसेल हो गया. जबकि गटेशन कहाँ से होएगा, हाइडा थॉट से होएगा. कहते हैं लीफ के मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे से पोर होते हैं, दैट पोर लूजेस सम वाटर एंड दैट वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गटेशन बोलते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ क्या होगा, वाटर Droplets. यहाँ पेपर Paper. और यहाँ पर वाटर Droplets. ड्रॉपलेट्स. ओके बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई. ठीक है, कहते हैं प्लांट में टू फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं बेटा. ठीक है, फॉर राइजिंग ऑफ वाटर. वो टू फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं बच्चा, एक आपकी ट्रांसपिरेशन पुल, या आपने अब्जॉर्प्शन बाय रूट में पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन पुल, एंड द वन इज रूट प्रेशर, है ना. तो गटेशन के लिए क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, रूट प्रेशर. Root pressure. ठीक है, गटेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है बेटा, रूट प्रेशर. जबकि ट्रांसपिरेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, ट्रांसपिरेशन पुल. ओके बेटा, बात समझ में आ गई. ट्रांसपिरेशन के लिए ट्रांसपिरेशन पुल इन्वॉल्व होता है. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे. ये क्वेश्चन आता है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन में, ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है. हाँ बच्चा, सर गिटेशन एंड एक्सिटेशन दोनों सेम चीज होती है. एक्सिडेशन, एक्सिडेशन इज समथिंग एल्स. बताऊंगा अभी, अभी यहाँ आएगा, समिंग अप में आएगा. ठीक है, अभी हमारा है स्लाइड उस पे. ठीक है, अभी ये चीज समझ आए बेटा, यस सर. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर. यस सर. ओके, अब आता है ब्लीडिंग, यहाँ पे आएगा एक्सिड्यूशन. अच्छा, होता है क्या है, जनरली ब्लीडिंग हम लोग अपने केस में यूज करते हैं, ब्लीडिंग हो रही है. ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, Blood निकल. एट द स्पॉट ऑफ Injury. इंजरी. ठीक है, तो एक्सिड्यूशन ऑफ सैप, एक्सिड्यूशन ऑफ सैप इज नोन एज ब्लीडिंग. Bleeding. ठीक है, बच्चे शैतानी करते हैं कभी कभी, तो कभी स्टेम पे या आप किसी चीज से आप जब उससे उसको चोट पहुंचाते हो, और तो आप देखते हो कि वहां से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, निकलता है. यस तो दैट फ्लूइड इज सैप, दैट फ्लूइड इज सैप. ठीक है, स्पेशली आप देखते हो कि रबर में भी निकाला जाता है, तो सैप किसका होता है, लेटेक्स का, इसका रबर बनता है. ठीक है, जैसे उसका वो फ्रूट रेड कलर का देखा होगा, तोड़ते हैं तो वैसे एक फ्लूइड निकलता है, दैट इज क्या, दैट इज लेटेक्स. ओके बच्चा, तो ब्लीडिंग कब होगी बच्चा, जब Injury. इंजरी होगी. नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होती भाई, नॉर्मली कहीं हमारे अंदर ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही. अब हम जाएं किसी चाकू के ऊपर ऐसे रखें और फिर राइट और लेफ्ट देखें एक बार, तो होगी कि नहीं होगी, Yes. पक्का ना. Yes. बस चाकू उठाना और नेक के पास रखना है ऐसे करके, और एक बार राइट देखना, एक बार लेफ्ट देखना, ऐसे करके फिर रोड क्रॉस करना.
क्या होगा? नीडिंग नीचे डिस्क्लेमर लिखा है, नीचे डिस्क्लेमर लिखा होगा, डू एट योर ओन रिस्क। ठीक है, समझ में आया? सर इसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाएगा बंदा। ओके, चलो समझ में आया? तो ब्लीडिंग समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है समिंग अप। समिंग अप से पहले एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, फायदे, यस सर। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, फायदे। आपकी बुक में ओवरऑल 3 फायदे दिए गए हैं, मैं आपको 4 बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या है भाई? क्रिएट संक्शन फोर्स फॉर राइजिंग अप ऑफ सैप। बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 1 करता है। Yes. ठीक है, यस सर। दूसरा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, जिसमें आप लिख सकते हो वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज। बोलो यस और नो। सर ये कैसे? यस सर। भाई वाटर बाहर जाएगा तभी जानी ट्रांसपिरेशन होगा, तभी तो CO2 या O2 बाहर जाएगी, अंदर आएगी। ट्रांसपिरेशन इज अमाउंट पेड बाय प्लांट। बताइए। नहीं एक्सक्रीशन सर, समझ नहीं। कैसे नहीं समझ में आया सर? प्लांट का अनवांटेड वाटर जो होता है उसका एक्सक्रीटिव मटेरियल लेके भी तो बाहर जाएगा ट्रांसपिरेशन से। तो जब ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटल पोर ओपन होगी तो प्लांट अपना ऑक्सीजन या CO2 जो उसका वेस्ट है बाहर निकालेगा ना। यस सर। तो वही तो कह रहा हूँ, तो एक्सक्रीशन में भी तो हेल्प कर रहा है प्लांट के। भाई अगर प्लांट रेस्पिरेशन करता होगा तो अपना CO2 कहाँ से एक्सेल करता होगा? स्टोमेटा से ही तो करता होगा। कब करता होगा? जब ट्रांसपिरेशन होता होगा, है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट। कहते हैं हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक फ्लूइड रन कर रही है। तो सामिया बताएगी कौन सी फ्लूइड रन कर रही है? हमारी बॉडी में कौन सी फ्लूइड रन कर रही है सामिया? कोई और बताना चाहेगा? समृद्धि। सर वेट बेटा वेट। विच फ्लूइड कंटिन्यूस रनिंग इन आवर बॉडी? यस, सर क्या पूछ रहे हैं? which fluid continuously run in our body? ब्लड। तो इसी मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर, पूरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चाहे हम यहां से मेजर करें या आपने किसी बॉडी पार्ट से मेजर करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरह से प्लांट में ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कंटिन्यूअसली रन करता रहता है? सेल सैप। और सेल सैप में मेन कंटेंट क्या होगा? वाटर। वाटर। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कौन करेगा? ठीक है, इसके ट्रांसपिरेशन से हो जाएगा। एंड द लास्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ट्रांसपिरेशन ना होता तो क्या स्टोमेटा ओपन क्लोज होते अपने आप से? तो क्या चीज? ट्रांसपिरेशन से ही तो इस स्लाइड को ध्यान दे, फिर इस स्लाइड को देखें, फिर उसके लिए तो फिर ये स्लाइड है ना? इसके लिए तो यही स्लाइड है ना? बिल्कुल बता देंगे। कल मैंने आपको बताया था, जब आपने क्लास शुरू की थी, आपने कहा था जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के पास सेल होते हैं जिनको गार्ड सेल बोलते हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ स्टार्च बनता है, जिससे गार्ड सेल का सेल जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, तो वो डिमांड करता है वाटर की। और वाटर किससे लेने जाओगे?
सब्सिडरी सेल से। सब्सिडरी सेल से। तो सब्सिडी सब्सिडरी सेल का वाटर जब गार्ड सेल में आएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड हो गए तो स्टोमा ओपन नहीं हुआ, यस और जब गार्ड सेल ने वापस वाटर दिया उसको तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड, फ्लैसिड और गार्ड सेल फ्लैसिड हो गया तो स्टोमा क्लोज। क्लोज हो गया। ओके बेटा, समझ में आया, यस सर पक्का, यस सर कोई दिक्कत? तो लास्ट टॉपिक समझ में आया ये वाला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समझ में आया बेटा, यस सर कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक आपकी बुक में एक्स्ट्रा दिया है, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपिरेशन प्रमोट्स रेनफॉल, ठीक है? यस जहां फॉरेस्ट होते हैं बेटा वहां रेनफॉल ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होके ऊपर जाते हैं, क्लाउड बनते फिर गिरते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल, कल था ना इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे, है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है? Yes, तो yes, उसके sir. नेक्स्ट डे हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि जितना ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे क्या, रेनफॉल को, ठीक है? क्योंकि वो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपायर करेगा, और जब ट्रांसपिरेशन होगा तो ऊपर जाएगा, कंडेंस होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनकर क्या होगा, बारिश होगी वहां पर, रेन ठीक है? समझ में आया, यस सर क्लियर है बेटा? तो सिग्निफिकेंस समझ में आया आपको ट्रांसपिरेशन का, यस सर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? सर एक पॉइंट लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसी तरह से होगा ना, राइजिंग अब जब होगा, जब राइजिंग होगा तभी तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जहां लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा ना बच्चा, इसी तरह से तो होगा, यस क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यस दोनों टॉपिक समझ में आए बेटा? और अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, जिसका नाम है समिंग अप, और समिंग अप के पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जीपीएस सिस्टम। तो किसको किसको पता है मोबाइल पर जीपीएस का कैसे यूज किया जाता है? सर मुझे सबको पता होगा ना? मुझे लाइक हमें कहीं जाना होता है तो हम सर्च में जाकर डेस्टिनेशन डाला, डेस्टिनेशन पे पिन किया, और फिर अपना वो है गो या मूविंग वाला जो बटन होता है वो प्रेस करते हैं, और जीपीएस सीधे चलता रहता है, आपको राइट लेफ्ट और इंडिकेशन पूरा सुनाई देने लगता है, होता है ना इस तरह से कुछ? तो बस उसी तरह से करना है, किसी एक मैजिक की से आप लोग को क्या किया गया है, सपोज करो एक मैजिक करा गया जिससे आप लोग को क्या कर दिया गया, वाटर सॉल्युबल बना दिया गया, ठीक है? आप जितने लोग बैठे हो 15-16 लोग, आप सबको क्या बना दिया गया है बेटा, वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल ऐसे करके चम्मच में ऐसे ग्लास में करके और आपको ऐसे डाल दिया गया पॉट में जहां पे एक बढ़िया सा प्लांट लगा हुआ था, ठीक है? वहां डाल दिया गया, यानी आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है बेटा येलो मार्क, यस सर ठीक? तो अभी आप प्रॉपरली कहाँ हो, सॉइल वाटर में, और जाना कहाँ है आपको, बाहर निकलना है, ठीक है? अब आप कैसे बाहर निकलेंगे, तो मेरे साथ मोबाइल का करिए जीपीएस ऑन और मूवमेंट करना शुरू करते हैं। ये सॉइल वाटर है बच्चा, यस सर ओके? सॉइल वाटर विल टेक बाय रूट हेयर रूट हेयर, यस और रूट हेयर्स में कहां पर पता है आपको, रूट एपिडर्मिस, सबसे पहले कौन, रूट एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कौन, रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, देन रूट एंडोडर्मिस, रूट एंडोडर्मिस, ठीक है भाई? देखो ऐसे ये रूट का एपिडर्मिस होता है, सर्विस होता कहाँ है? बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? दिस इज एपिडर्मिस, बाहर की लेयर, और ये अंदर वाली एंडोडर्मिस होती है, इनके बीच का जो स्पेस होता है बेटा ये कॉर्टेक्स होता है, कॉर्क सेल होते हैं, ठीक है बेटा? बात समझे?
यस सर। अब रूट एंडोडर्मिस से जो वाटर ट्रांसफर होगा वो जाएगा रूट जाइलम में। सर उससे पहले पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बेटा यहाँ से आ चुका है, उसके बाद रूट जाइलम में जाएगा। ठीक है, रूट जाइलम से बच्चा जाएगा कहाँ वाटर आपके, शूट जाइलम में। ठीक है, कहाँ जाएगा बेटा, शूट जाइलम में। शूट जाइलम से आने के बाद आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग को भेजा गया तो दो रास्ते में हम लोग डिवाइड होते हैं। कहते हैं जो रास्ता पहले मिल रहा है, जो घबरा रहे हैं पहले वहां से निकल जाएं। शूट जाइलम पे जाएगा मतलब शूट पे रन कर रहा है बेटा, यहाँ पे वाटर रन कर रहा है तो शूट में होते हैं लेंटिसेल्स। यस सर। होते हैं ना, तो कुछ लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस तरह से। लेंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। बोलिए यस और नो। यस सर। कुछ लोग यहाँ से Yes, निकल sir. गए, कुछ लोग यहाँ से नहीं निकल पाए क्योंकि ज्यादा पोर नहीं थे ना, कुछ लोग यहाँ से नहीं निकल पाए। शूट जाइलम से पहुंचे वो कहाँ पर, लीफ के पास। लीव्स के पास, लीफ में कहाँ पहुंचे बेटा, मिड वेन में। पहले मिड वेन में जाते हैं बेटा, मिड वेन से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा वेनलेट में। वेनलेट्स आपने देखा होगा लीफ के ऊपर ये ऐसे मिड वेन होती है बेटा, फिर ये वेनलेट्स होती है इस तरह से। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर वेनलेट्स। वेनलेट से जाएगा बच्चा कहाँ पे, वो मीजोफिल टिश्यू में। मीजोफिल टिश्यू, और मीजोफिल टिश्यू, अच्छा एक और चीज बेटा, यहां से दो रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता तो ये जा रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, एक रास्ता ये, इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको। मीजोफिल टिश्यू में जाएगा पहले, सर कटेशन बताता हूँ अभी। मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू से बच्चा ये जाएगा कहाँ, पेरिसाइकिल। सब स्टोमेटल स्पेस में। ठीक है, और सब स्टोमेटल स्पेस के बाद कहाँ जाएगा बेटा, गार्ड्स। और उसके बाद कहाँ जाएगा, आगे बाहर। बोलिए आए बाहर की नहीं है, बोलिए यस और नो। अब अगर यहाँ पे नहीं गए होते, हम केवल अपर एपिडर्मिस की तरफ गए होते। अपर एपिडर्मिस में दो रास्ते थे, एक क्यूटिकल और एक हाइडा थॉट्स। क्यूटिकल से होता क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और हेड हाउस से होता कटेशन। इस तरीके से आप बाहर निकल जाते हैं, एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है सर 4 ऑप्शंस में टोटल। टोटल 4 ऑप्शन हुए, 4 रास्ते हैं आपको बाहर निकलने के प्लांट के। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे हुआ इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, इस पर चलेगा रेड कलर। देखो भाई, ये सॉइल में थे आप बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप रूट में जाओगे, तो रूट में एंटर करोगे, सबसे पहले आपको डोर पे मिलेगा रूट एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, रूट एंडोडर्मिस, और फिर यहां से आप पहुंच जाओगे रूट जाइलम में। दिस इज रूट जाइलम। ठीक है बच्चा, ये वाला रूट जाइलम दिख रहा है आपको, रेड मार्क। ठीक है, रूट जाइलम से आप जाओगे कहां पर, ये आपका रूट जाइलम चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है बेटा, ये शूट जाइलम। इसके सरफेस में छोटे छोटे पोर होते हैं बेटा, क्या कहते हैं अर्पिता उसको, द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वुडी स्टेम। सॉरी, लेंटिसेल्स। तो कुछ चीजें यहां से बाहर निकल जाएंगी, प्रोसेस नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, फिर यहां से गया ब्रांच में, ब्रांच से गया लीफ में, लीफ से मिडवेन में पहुंचा। तो मिडवेन से दो रास्ते होते हैं, एक तो या तो अपर एपिडर्मिस की तरफ चला जाए या तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ चला जाए। अगर लोअर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा तो किससे बाहर निकलेगा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, और अपर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा तो दो रास्ते फिर डिवाइड हो जाएंगे, द वन इज क्यूटिकल and other is
guttation. So is this clear to you all? Yes, sir. Is this clear to you all? पक्का ये चीज पूरा क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. तो बस इतना सा था आपका ये टॉपिक, और फिर ये हुआ यहाँ पर दी एंड. The end. ओके